नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स, आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हो गए। अनिल ने बीबीसी विवाद के बाद कड़ा विरोध जताया और कांग्रेस से मतभेद के बाद पार्टी छोड़ दी। अनिल एंटनी को आज भाजपा मुख्यालय में केरल प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र लेकर पहुंचे। बता दें कि अनिल एंटनी ने केरल प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया संयोजक के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पीएम मोदी और गुजरात दंगों पर बनी विवादास्पद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर एक ट्वीट किया, जिसके बाद पार्टी में विवाद हो गया। अनिल एंटनी को आज भाजपा नेता पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन और पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख के सुरेंद्र ने एक औपचारिक कार्यक्रम में पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता ग्रहण करने के बाद अनिल एंटनी ने संवाददाताओं से कहा कि हर कांग्रेस कार्यकर्ता का मानना है कि वे एक परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम से काफी प्रभावित हुआ। आम आदमी पार्टी की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई। आप चाहती है कि उसे अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक का वक्त दिया। गुजरात चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से ये दर्जा नहीं दिया गया है। इस देरी की वजह से पार्टी नाराज है और उसने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। आप कर्नाटक के संयोजक पृथ्वी रेड्डी की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने की सभी शर्तें पूरी कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा मिलने में देरी हो रही है। इस तर्क को सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग को 13 अप्रैल तक का वक्त दिया है। कहा गया कि तब तक ये फैसला कर लिया जाए कि आप राष्ट्रीय पार्टी बनती है या नहीं। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट भी आ गई है। 42 कैंडिडेट्स वाली इस लिस्ट में दूसरी पार्टियों से बगावत कर कांग्रेस के दर पर आने वाले 4 नेताओं को भी टिकट दिया गया। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। खास बात यह है कि बीजेपी छोड़ने वाले 3 और जेडीएस से राहें अलग करके कांग्रेस का दामन थामने वाले एक बागी को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। इसके साथ ही जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले पूर्व विधायक श्रीनिवास को गुब्बी से मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट में फिलहाल कोलार के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 13 मई को आएंगे। निजी स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के साथ ही फीस में 10% तक बढ़ोतरी कर दी गई है। इसे लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन के पास अभिभावकों की शिकायतें पहुंच रही हैं, जिसे लेकर उन्होंने बुधवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर जांच की मांग की। बता दें कि नियमानुसार फीस बढ़ोतरी 5% और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को जोड़कर बढ़ाई जा सकती है। इसे देखते हुए ही स्कूलों ने फीस बढ़ा दी है। हालांकि कुछ स्कूलों ने एग्जामिनेशन चार्ज भी फीस में जोड़ दिया है। इसे फीस स्ट्रक्चर से अलग रखा गया है। पेरेंट्स का कहना है कि नए सत्र की फीस तो स्कूलों ने बढ़ा दी, लेकिन कोरोना काल की 15% फीस लौटाने और इसके समायोजन के जो आदेश शासन स्तर से आए थे, उस पर कुछ नहीं किया। वहीं इंदिरापुरम और वैशाली के 3 से 4 स्कूलों ने 10% से ज्यादा फीस बढ़ाने को लेकर भी कई अभिभावकों के शिकायती लेटर आए हैं। एसोसिएशन से जुड़े विवेक त्यागी ने बताया कि इस पर अभी एसोसिएशन रिकॉर्ड चेक कर रही है। जैसे ही ये क्लियर हो जाता है तो इन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। एनसीईआरटी के नए सेशन के लिए 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से कुछ हिस्से हटा दिए गए हैं। जो हिस्से हटाए गए उनमें शामिल है महात्मा गांधी की मौत का देश की सांप्रदायिक स्थिति पर असर, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया, साथ ही आरएसएस जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध। कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उधर एनसीईआरटी ने दावा किया है कि इस साल पाठ्यक्रम में कोई काट छाट नहीं की गई। पिछले साल एनसीईआरटी ने गुजरात दंगों, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सल आंदोलन के कुछ अंशों को पाठ्य पुस्तक से हटा दिया है। एनसीईआरटी ने इसके लिए बाकायदा नोट जारी करके बताया था कि ये बदलाव सिलेबस को युक्ति संगत बनाने के लिए किए गए, लेकिन उस नोट में महात्मा गांधी से जुड़े अंशों को हटाने के बारे में कोई जिक्र नहीं है। एनसीईआरटी की 12वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में 2002 से गुजरात दंगों के अंश नहीं है। आज के लिए फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए
सोशल मीडिया टाइम।